जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCFL मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा इस बार आपकी 94 वैकेंसी निकाली गई है। एंड गाइज, आप लोग ये फॉर्म 8 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त 2026 तक भर पाएंगे। फिर आप जानेंगे कि कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी निकाली है और अप्लाई करने के लिए किस डिसिप्लिन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है BE या फिर BTech डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और आप यहाँ पर अगर डिटेल्ड में देखना चाहे क्वालिफिकेशन तो आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको आपका डिसिप्लिन वाइज ये बताया कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जो उस पर पोस्ट निकली है वो किस कैटेगरी में कितनी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन के आपके पास विकल्प है अप्लाई करने के, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लेना अगर आपको क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई भी सवाल या फिर डाउट है। इसके साथ ही आप जानेंगे कि एज लिमिट आपके 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल OBC EWS के लिए 1000 और SC ST एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फिर गाइज यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड ये सभी जानकारी आपने यहाँ पर इस तरह से जान लेनी है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है जानकारी जानने के बाद और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल दें। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके कंफर्म फर्स्ट नेम में आप वेरीफाई कर देंगे। फिर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं या तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम और लास्ट नेम भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट नेम होना कंपलसरी है। अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर डालेंगे अगर कोई अन्य नंबर आप यूज करते हैं, नहीं करते तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी में @ से पहले आपकी जो कुछ भी आता है वो आप टाइप कर देंगे और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा ईमेल gmail.com है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देनी है, यानी कि कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको इसकी लॉगिन डिटेल मैसेज और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप आगे बढ़ने से पहले आपका नंबर और ईमेल वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आपको जो सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है उस सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज, आपको पहले आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा क्योंकि आप पहले नंबर वेरीफाई कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको OTP मिल जाए वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में वेरीफाई OTP कर देंगे। इसके बाद सेम वे में अगेन ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और इसको डालने के बाद में सेंड OTP करेंगे। ईमेल के ऊपर आपको सेम तरीके से आपका OTP सेंड किया जाएगा और जैसे ही आपको ईमेल वाला OTP मिल जाए वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। मुझे OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर ये OTP डाल देता हूँ और ये OTP डालने के बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे। अब आप यहाँ पर आपका एक फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और गाइडलाइंस आप यहाँ पर फोटो की देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करेंगे। तो पहले चले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से आपका फ़ोटो अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर यहाँ पर लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आप चाहे तो अन्य मोबाइल का यूज करके QR कोड को स्कैन करेंगे और अपने मोबाइल से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। एंड अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते तो कैप्चर फोटोज़ के ऊपर क्लिक कीजिए, कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे ही कैमरा ऑन हो कैप्चर के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना और आपका यहाँ पर लाइव फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड जैसे आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाए इसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर मुझे इसको अगेन टिक करना है।
फिर यहाँ पर मैं अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख लीजिए आपके सामने आपका नेक्स्ट स्टेप बेसिक डिटेल का सेक्शन आ चुका है। अब आपको इसमें पोस्ट सेलेक्ट करने की आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा या फिर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की इस डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है, तो जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे कि मैंने एमटी सिविल सेलेक्ट किए तो इसमें यहाँ पर ओबीसी वाला ऑप्शन खुला है, बाकी ऑप्शन एक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एससी के ओबीसी के लिए वैकेंसी है, बाकी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो ये सभी कैटेगरी में वैकेंसी है। इसका मतलब इस पोस्ट पर या इस डिसिप्लिन पर सभी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं और कोई सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे वो भी ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव है। तो कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए मैंने अगर सिविल सेलेक्ट किया तो सिविल सेलेक्ट करने का मतलब यही है कि इस पर ओबीसी कैटेगरी ही अप्लाई कर पाएंगी। तो बेसिकली आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्या आप विकलांग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर बाकी सामने आपके सामने ये जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं होंगे। एक और सवाल है जो कि वो एक्टिव होगा, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली यही कहा कि आप एक विकलांग है जिसमें कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, एक अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है, आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना। फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपका जो रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, ईसीओज एसएससीओज को मिला करके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर यस कर देंगे कि हाँ मैं आधार का जो कंसेंट है वो देना चाहता हूँ। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस आप एग्जाम सेंटर के लिए इन सिटी में से किसको देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और थर्ड चॉइस किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा जो यहाँ पर मेंशन की गई है, चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को क्यों ना भर रहे हो। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से मंथ, और जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आप देखेंगे जेंडर, तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आपको बता देना है। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आप यहाँ पर स्पाउस नेम में आपके पति या पत्नी का नाम डालेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे। तो एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने एड्रेस का डाल देना, और कोई कॉमा स्लैश नहीं लगाना, नहीं तो वो एरर आता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग या फिर कह लीजिए कि फीस की स्लिप भिजवाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम ये सभी को देनी जरूरी है, तो किस नाम पर अकाउंट है वो नाम डालेंगे, और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर बैंक एंड ब्रांच नेम, जैसे कि मेरा है कोर्ट रोड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोर्ट रोड सहारनपुर। इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपका ब्रांच है, बैंक है, वो आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, और इसमें लिखा है बैंक, तो एसबीआई बैंक, तो इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग करंट क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। आईएफएससी कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर देखने को मिलेगा, और ये जो MICR नंबर है ये भी आपको पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का सेक्शन आ जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन 1 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपको बोला है द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by university institute. Candidates should possess certificate in proof of passing the qualifying examination as on 1 फरवरी 2026। तो समझ आ गया आपको। अब आप यहाँ पर बताएंगे इसमें आपकी क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन में, कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपकी यहाँ पर है लिस्ट में तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी क्वालिफिकेशन दी गई है जिनसे कि आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट किए हो या जो भी डिसिप्लिन सेलेक्ट किए हो उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हो। तो चलिए जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, तो कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था
वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में डाल देनी है। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। क्लास ग्रेड आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आता है डबल इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और अपनी क्लास सेलेक्ट करके। कोई PG डिप्लोमा है तो वो भी सेलेक्ट कर लेंगे, और PhD प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो भर दीजिए, नहीं तो इसमें कंपलसरी रूप में आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है। अब आपसे पूछे डू यू हैव रेगुलर एंड फुल टाइम डबल इंटीग्रेटेड अलाइड डिग्री, अगर आपके पास फुल टाइम डबल इंटीग्रेटेड या फिर अलाइड डिग्री है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको उस डिग्री का नाम देना है, नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको पूछा कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस। और उसके बाद में आपसे पूछा कि हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोजीशन रिसेंटली, क्या आपने रिसेंटली किसी अन्य पोजीशन, किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई किया है, अगर हाँ तो यस। यस करके फिर आपको बताना होगा उसका एप्लीकेशन नंबर फॉर्म का जो आपने भरा है। नहीं किया तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर दी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट और जनरल शिफ्ट एज पर रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पर शिफ्ट में काम करवाया जाएगा, जनरल शिफ्ट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप हाँ अग्री कर दीजिए कि मैं उसमें कर लूँगा। क्या आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कभी डिस्चार्ज किया गया है, कि आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई है, कोई आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि हैव यू एवर फेस्ड एनी एक्सट्राडिशन डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग और एनी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग, यानी कि क्या आपको कहीं से डिपोर्ट किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करके जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, NOC होता है, वो देंगे। और अगर नहीं किया, आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड नहीं है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप नो कर देंगे। अब अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे। इसमें नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर पोस्ट का नाम, फ्रॉम के नीचे वो डेट जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे वो डेट जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में किस तरह का काम आप करते थे थोड़ा शॉर्ट में बता देना। रीजन ऑफ लिविंग क्यों जॉब छोड़ी वो आपको बताना है। एंड अगर आप नहीं करते काम तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और लैंग्वेज नॉन में आपको बताना कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि मैंने हिंदी लिखा, पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप इस तरह से बता देंगे। अब आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी भरी है अभी तक उन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट दर्शन करेंगे और यहाँ से ओके करके एक बार ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में चल जाएगा। तो पहले तो आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, इसको ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान ले। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसको ओपन कर लेना अगर अभी तक भी नहीं किया। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक हेडिंग दी गई है। इस हेडिंग में जो लाइन लिखी गई है ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर बस अपना नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है। और फिर जब वो आप लिख ले हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन, तो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। और फाइल सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका आएगा और फिर यहाँ पर आप ओके कर देना। अब आपको यहाँ पर DOB सर्टिफिकेट, जिसमें कि गाइज आप 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिसमें कि आपकी DOB है। एंड अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये PDF में अपलोड करना है। अगर ये इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको आगे चल करके भी बनाने हैं, तो आप इमेज टू PDF गूगल के अंदर सर्च करना, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज। अब जो भी इमेज आपको PDF के अंदर बनाना है वो इमेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं डेमो के लिए आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फ़ाइल सेलेक्ट की, ओपन किया, उसके बाद कन्वर्ट टू PDF करना, फिर डाउनलोड PDF। ये फाइल आपकी एक सिंगल क्लिक में PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद SSC मार्कशीट यानी कि 10वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वही अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से SSC पासिंग सर्टिफिकेट, तो जैसे कि मैंने कहा अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में सेम फाइल अपलोड करनी है, और अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 12वीं का या फिर डिप्लोमा का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, फिर डिप्लोमा या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो आपकी ग्रेजुएशन या फिर डबल इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, या फिर जो भी इनमें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सभी को मर्ज करके आप PDF के रूप में अपलोड कर देना। जहां अभी मैंने जो आपको तरीका बताया इमेज से
पीडीएफ में बनाने का, उसमें आप एक से ज़्यादा इमेज भी पीडीएफ के अंदर बना सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन, डबल इंटीग्रेटेड डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, अगर इसमें तो आपको यहाँ पर आपका जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है और यहाँ पर डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद में इन केस ऑफ CGPA OGPA ग्रेड्स कन्वर्जन इनटू परसेंटेज, यानी कि अगर आपके नंबर CGPA में नहीं थे, सॉरी आपके नंबर CGPA में थे या OGPA में थे और आपने उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भरा है, तो आपने किस फॉर्मूला के अंतर्गत कन्वर्ट किया है उसका जो एक इमेज है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देना है, यानी कि एक फाइल है यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST विकलांग कैंडिडेट है तो आप कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन में टिक करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी बिल डैश के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर बिल डैश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जो सिक्योरिटी कोड होगा वो आप यहाँ पर डाल देना और डालने के बाद में सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस यहाँ पर जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट। तो अगर आप UPI से करें तो QR कोड को शो करके यहाँ पर अपना फ़ी पेमेंट कर देना। जैसे फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग RCFL मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।